नमस्कार, मैं मोनू गुप्ता रफ्तार कोचिंग सेंटर सिंगारपुर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग मैट्रिक्स का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोग रो और कॉलम के बारे में सीखे थे और क्वेश्चन नंबर 1 भी हम लोग सॉल्व किए थे। अब जो है हम लोग दूसरा क्वेश्चन से चलते हैं। आज हम कोशिश करेंगे कि पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाए। देखिए, इसका दूसरा क्वेश्चन है कि यदि किसी आव्यूह में 24 अवयव है, मतलब कि 24 गो एलिमेंट है, तो इसकी संभव कोटियां है। तो देखिए, हमारे पास यदि 24 गो दे एलिमेंट, बोलेगा इसका आप मैट्रिक्स बनाइए, तो आप किस तरह से इसका मैट्रिक्स बना सकते हैं, यही पूछा जा रहा है। इसमें क्या करते हैं, देखिए 24 बोला जा रहा है ना, तो 24 को हम लोग जब सजाएंगे ना, या तो एक रो और 24 ठो कॉलम बना सकते हैं, या 24 रो एक कॉलम बना सकते हैं। ये दो कंडीशन होगा। उसके बाद यदि हम इसका फैक्टर करते हैं, तो या तो हम 6 रो और 4 कॉलम बना सकते हैं, नहीं तो 4 रो या 6 कॉलम बना सकते हैं। उसके बाद या तो हम 3 रो 8 कॉलम बना सकते हैं और 8 रो 3 कॉलम बना सकते हैं। इसके अलावा भी हम लोग इसका बना सकते हैं, जैसे 2 रो और 12 कॉलम। उसी तरह से 12 रो और 2 कॉलम। तो इस तरह से हम लोग इसका मैट्रिक्स तैयार कर सकते हैं। ये तो पूरा इजी है, इसमें कुछ है नहीं। इसमें देखिए फिर कह रहा है, यदि इसमें 13 अवयव हो तो इसकी संभव कोटि क्या होगी। देखिए 13 अवयव है ना, तो 13 अवयव को हम लोग किस तरह से सजा सकते हैं, एक रो 13 कॉलम या 13 रो 1 कॉलम। इसके अलावा हम लोग नहीं सजा सकते हैं। देखिए यदि समझ में आ गया होगा तो देखिए 2 नंबर के बाद ये तीसरा नंबर जो है, सेम इसी का हम शकल बोले या जो कुछ बोले एक ही है। देखिए इसमें कह रहा है, यदि किसी आव्यूह में 18 अवयव है, कितना अवयव है, 18 अवयव है, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। देखिए हमारे पास यदि 18 गो एलिमेंट है ना, तो 18 गो एलिमेंट को या तो हम एक रो 18 कॉलम में सजा सकते हैं, या 18 रो और 1 कॉलम में सजा सकते हैं। उसके बाद यदि हम लोग इसको सजाए तो 2 रो 9 कॉलम में, 9 रो और 2 कॉलम में इसको सजा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग 3 रो 6 कॉलम में और 6 रो 3 कॉलम में इसको हम लोग सजा सकते हैं। मतलब इसका मैट्रिक्स हम लोग इस तरह से तैयार कर सकते हैं। इसके बाद यदि बोला जाता है कि यदि इसमें 5 अवयव हो, यदि इसमें 5 अवयव हो, तो इसको हम लोग कैसे सजा सकते हैं, यानी एगो रो बनाएंगे, 5 ठो कॉलम बना देंगे, नहीं तो 5 रो 1 ठो कॉलम। ये सजाने का तरीका है। अब देखिए चौथा नंबर कि एक 2x2 आव्यूह ए बराबर AIJ की रचना कीजिए, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से हैं। पहला है AIJ बराबर I + J का होल स्क्वायर प्लस बटे का 2। दूसरा है AIJ बराबर I/J। तीसरा है AIJ बराबर I + का 2J का होल स्क्वायर बटे का 2। फिर से सुन लीजिए, AIJ बराबर I + 2J बटे का I + 2J का होल स्क्वायर बटे का 2। तो देखिए इसको हम लोग बनाने के लिए पहले हम लोग 2x2 का मैट्रिक्स तैयार करेंगे, इसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें AIJ की बात बोला जा रहा है ना, तो इसमें कुछ नहीं है, इसको आप लोग सही से समझिएगा। उसके बाद देखिए 2x2 बोला जा रहा है, इसका मैट्रिक्स हमको तैयार करना है 2x2। तो देखिए 2x2 के लिए हम लोगों को करना क्या पड़ता है, इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले एक 2x2 का मैट्रिक्स तैयार करेंगे। उस दिन हम लोग चर्चा किए थे कि मैट्रिक्स कैसे तैयार किया जाता है। यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिए 2x2 का बोला जा रहा है ना,
तो यहाँ देखिए 2x2 को हम लोगों का एक मैट्रिक्स तैयार करना है। तो देखिए पहले करेंगे क्या, A11 मतलब 2 गो रो बनाना है और 2 ठो कॉलम बनना चाहिए, A11 और A12, A21 A22, यही आपका क्या है 2x2 का मैट्रिक्स। मतलब 2 गो रो, इधर से देखिए ये रो बन गया और इधर से देखिए ये क्या हो गया रो, मतलब 1 रो और 2 रो, इधर से देखिएगा 1 रो, फिर इस और ये कॉलम, फिर ये कॉलम, तो ये 2 कॉलम हो गया। इसमें देखिए हम लोगों का पहला बोला जा रहा है कि यही सूत्र पे, मतलब कि यही सूत्र पे इसको तोड़ना है, आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा 2। मतलब देखिए पहला क्या है ए आई, देखिए A11 मतलब आई जो है हम लोग ये रो वाला A1 जो है पहला इसको मानेंगे, और ये जे जो है कॉलम का जो लेते हैं उसको हम लोग जे मानेंगे। मतलब A11 तो इसी को बोलेंगे आई जे। ये देखिए आई क्या, देखिए क्या है आई का मतलब ये पहला वाला देखिए 1 है, जे लास्ट वाला फिर क्या है 1 है, दोनों का क्या करना है स्क्वायर बटा क्या करना है 2। तो मतलब दोनों को जोड़िएगा तो 2 आएगा, 2 का स्क्वायर बटा 2 बराबर 4 बटा 2 बराबर, इसको कटाइएगा तो कितना आ गया 2। मतलब A11 जो आया वो आ गया आपका 2। उसके बाद देखिए A12 बराबर होगा, ये देखिए पहला आई दूसरा जे, मतलब 1 प्लस का 2 बटे का 2, लेकिन ये जो है होल स्क्वायर में है तो आप दोनों को जोड़िएगा, 2 1 कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर बटे का 2, तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 बटे का 2। अब देखिए आपका ये A12 आ गया 9 बटे का 2। अब देखिए इसी में हम लोग निकालेंगे A21, क्या निकालेंगे A21, मतलब कि इसमें I जो है 2 है और J जो है 1 है, तो मतलब इसको लिखेंगे 2 प्लस का 1 का होल स्क्वायर बटे का 2 बराबर 3 का होल स्क्वायर बटे का 2। मतलब 3 का स्क्वायर जो करेंगे ये होता है 9 बटे 2, मतलब A21 जो आया ये आ गया 9 बटे 2। देखिए उसके बाद इसका हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए इसमें हम लोग A21 निकाल लिए, अब क्या निकालेंगे A22, मतलब ये पहला वाला आई और ये दूसरा वाला जे, तो दोनों को जोड़ने बोल रहा था ना, आई प्लस जे को जोड़िए और 2 उसका स्क्वायर कर दीजिए। उसी तरह से 2 प्लस का 2 का स्क्वायर बटे का 2, 2 और 2 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना होगा 16, 16 बटे 2 बराबर कितना 8। तो ये देखिए ये जो आया 8, ये आपका क्या आया A22 आया, मतलब कितना आया 8। तो इसी तरह से हम लोगों का जो मैट्रिक्स तैयार होगा, हम लोगों का जो मैट्रिक्स तैयार होगा वो होगा A11, A11, उसके बाद A12, A21, A22। इसमें जो वैल्यू आया इस वैल्यू को पुट कर देंगे। देखिए A11 का वैल्यू है 2, A12 का वैल्यू है 9/2, A12 का वैल्यू 9/2 ये हो गया, A21 का वैल्यू है इसका भी 9/2, और देखिए A22 का वैल्यू है 8। यही आपका मैट्रिक्स हो गया, मतलब 2x2 का हम लोग ने इसका मैट्रिक्स तैयार कर लिए। जैसे देखिए ये फिर से देखिए, एक 2x2 के अवयव A बराबर AIJ की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से हैं। तो मैंने पहला का जो मैंने रचना किया और इसका जो किए तो कितना आया 2, 9/2, 9/2, 8, मतलब ये 2x2 का हम लोगों का मैट्रिक्स तैयार हो गया। यदि हम लोग अब दूसरे के बारे में चर्चा करें, दूसरा नंबर का, तो देखिए दूसरा नंबर में करेंगे क्या। अब देखिए दूसरा नंबर को पहले क्वेश्चन लिख लीजिए, AIJ बराबर I बटा जे। ये तो आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2x2 का होना चाहिए। कितना का होना चाहिए 2x2 का होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग लिखेंगे क्या A11, A12, A21, A22।
ये देखिए अब हम लोगों को A11 लिखेंगे यहाँ पे, तो देखिए शुरू वाला I है, दूसरा वाला J है, तो मतलब I मतलब 1/1 बराबर कितना आ गया 1, तो मतलब मेरा A11 जो आया ये आया 1। उसके बाद देखिए A21, तो मतलब कि I कितना है इसका 2, बाद वाला मतलब J मतलब कितना है ये 1, 2/1 बराबर 2, तो यही होगा A1। देखिए सबसे पहले ये तो उल्टा निकाल दिए हम थोड़ा सा, अब पहले A12 का निकाल लीजिए। A12 बराबर मतलब कि ये हो जाएगा 1/2 आया, तो मेरा यहाँ पे लिख सकते हैं A12 बराबर कितना आ गया 1/2। उसके बाद A21 निकालते हैं, A21 जैसे निकलेगा तो I इसका 2/1 मतलब 2/1 बराबर कितना 2, तो A21 बराबर कितना आ जाएगा 2। अब क्या करते हैं A22 निकालते हैं, A22 जैसे निकालेंगे तो ये 2/2 बराबर कितना, ये कट जाएगा देगा कितना 1। तो इसको लिखेंगे A22 जो होगा ये देगा 1। अब देखिए यहाँ पे A22 मैंने 1 निकाला, तो अब देखिए इसका हम लोगों को मैट्रिक्स लिखना है ना, तो मैट्रिक्स लिखने का तरीका अभी तुरंत हम लोग चर्चा किए कि पहले A11 लिखिए 1 है, उसके बाद A12 लिखिए मतलब 1/2 है, इसके बाद A21 लिखिए कितना है 2 है, उसके बाद A22 लिखिए कितना है ये 1 है। तो यही मेरा 2x2 का मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब देखिए हम लोग तीसरा नंबर को सॉल्व करते हैं। अब हम लोग तीसरा नंबर को सॉल्व करेंगे। देखिए मैट्रिक्स तो सेम ही रहने वाला है, ठीक है, 2x2 का पहले ही बोल दिया गया कि 2x2 का बनाइए। तो देखिए हम लोग तीसरा नंबर पे चलते हैं। तीसरा नंबर है aij बराबर i प्लस का 2j का होल स्क्वायर बटे का 2। अब देखिए हम aij मतलब पहला क्या लेंगे A11, तो मतलब a प्लस 2 × 1 का होल स्क्वायर बटे का 2, मतलब 1 प्लस 2 गुना 1 2 बटे का 2, ये होल स्क्वायर है, तो मतलब ये किसका स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर बटे 2 मतलब 9/2। अब देखिए A12 निकाल लीजिए, मतलब कि यहाँ पे I कितना है 1 प्लस 2 गुना 2 का होल स्क्वायर बटे का 2, मतलब 1 जोड़ 4 का होल स्क्वायर बटे का 2 मतलब 5 का होल स्क्वायर बटे का 2 मतलब ये आ जाएगा 25/2। अब देखिए हम लोग इसका जो A21 निकाल लेते हैं, इसका आ जाएगा कितना I कितना है 2 प्लस 2 गुना 1 का होल स्क्वायर बटे का 2, मतलब 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे का 2 मतलब 4 का होल स्क्वायर बटे का 2 बराबर 16/2 बराबर कितना 8। तो देखिए अब हम इसको रफ कर देते हैं। इसका हम लोग आगे A22 निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं A22 जैसे निकालिएगा तो ये आ जाएगा कितना I कितना है 2 जोड़ 2 गुना 2 का होल स्क्वायर बटे का 2, ये आ जाएगा 2 जोड़ 2 गुना 2 कितना 4 का होल स्क्वायर बटे का 2, मतलब 2 और 4 को जोड़िएगा तो ये 6 देगा, 6/2 का होल स्क्वायर बराबर कितना देगा, नहीं देखिए ये 6/2 का होल स्क्वायर नहीं है, सिर्फ ऊपर का स्क्वायर है बटे का 2, ये आ जाएगा 36/2 बराबर ये आ जाएगा 18। तो मतलब मेरा जो मैट्रिक्स तैयार होगा, ये देखिए मैट्रिक्स, देखिए यहाँ पे लिखते हैं फ्रेश दिखेगा आपको। देखिए इसका जो मैट्रिक्स हम लोग लिखेंगे, मैट्रिक्स लिखने का तरीका A11 पहले लिखिए मतलब 9/2, उसके बाद ये कितना हो जाएगा A12 मतलब 25/2, उसके बाद A21 आपका कितना है 8, उसके बाद A22 कितना है 18, मतलब यही आपका क्या हो गया मैट्रिक्स तैयार हो गया। ये आपका मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब हम लोग देखिए हमने क्वेश्चन को नोट किए हुए हैं। देखिए अब इस बार बोला जा रहा है कि 5 नंबर में कि 3x4 मतलब 3 ठो रो होना चाहिए और 4 गो कॉलम होना चाहिए। इस कंडीशन में हम लोग को बोला जा रहा है कि मैट्रिक्स निकालिए। आप लोग तो इसको समझ गए होंगे, तो आप इसको निकाल सकते हैं। देखिए मेरे साथ आप लोग भी निकालिएगा कॉपी पे। देखिए 5 नंबर में है कि आप 3x4 अवयव की एक रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से हैं।
जैसे 3x4 बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? 3x4। तो इसके लिए पहले हम लोग 3x4 की बात जैसे बोला जाए तो हम लोग क्या करेंगे, 3x4 का एक मैट्रिक्स बना लेते हैं। मतलब 3x4 का मतलब 3 रो होना चाहिए और 4 कॉलम होना चाहिए। हम कल चर्चा किए थे कि नीचे जो हॉरिजेंटल रहता है वो सभी क्या कहलाता है? रो, और जो वर्टिकल जो होता है वो सभी होता है कॉलम। उसी तरह से हम लोग यहाँ पे देखिए A11, A12, A13, A14। देखिए पहला रो मतलब 4 कॉलम हम लोगों को तैयार करना है। उसके बाद देखिए A21, A22, A23, A24। उसके बाद A31, A32, A33, A34। ये देखिए इसमें जो हम लोग ये वाला जो देखते हैं, ये वाला ये हम लोगों का रो होता है। मतलब 3 गो रो। पहले लिखने का तरीका भी कल बताया था कि हम लोग इनको m×n में लिखते हैं, पहले रो को फिर कॉलम को। मतलब ये 3 रो बनेगा और 4 कॉलम बनेगा। तो पहला 3 रो देखिए, ये पहला रो, ये दूसरा रो और ये कौन सा रो? तीसरा रो। और ये कॉलम की ये बात होता है कि ये होता है हम लोगों का क्या? कॉलम। ये कितना होता है? देखिए इसमें एक मतलब 1 2 3 4 मतलब 4 ठो कॉलम हम लोगों का निकल गया। उसी तरह से देखिए पहला है कि Aij, मतलब Aij का वैल्यू दिया हो गया है 1/2 मतलब -3i प्लस का j। देखिए सबसे पहले हम लोग इसके बारे में देखिए, ये मोड है। मोड के अंदर जो कुछ भी निगेटिव रहेगा उसको यदि हम लोग ये मोड से बाहर लाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और जो पॉजिटिव है वो पॉजिटिव तो रहबे करेगा। सिर्फ निगेटिव वाले के केस में होगा क्या कि जो प्रोडक्ट इसमें निगेटिव रहेगा यदि इसको हम लोग बाहर निकालेंगे तो ये सभी किस में होगा? पॉजिटिव में होगा। उसी तरह से हम लोग पहले निकालते हैं A11। देखिए 1/2 -3 × 1 प्लस का 1 बराबर हो जाएगा 1/2 -3 प्लस का 1। ये होगा 1/2। यदि इसको हम लोग इसको पहले मोड से बाहर नहीं निकालेंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं। -3 प्लस का 1 माइनस का 2। यदि इसको आप मोड से निकालिए तो 1/2 × 2, तो इसका वैल्यू कितना आएगा? 1। अब देखिए A12, ये 12 का वैल्यू देखिए 1/2, i कितना है? 1, तो -3 × 1। j कितना है? 2, तो ये हो जाएगा 1/2 -3 प्लस का 2, तो ये आ जाएगा 1/2 मतलब ये होगा माइनस का 1। मोड में है, मोड से जैसे बाहर निकालेंगे तो 1/, मतलब ये 1 देगा, 100 गुना करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब देखिए A13 मतलब 1/2 -3 × 1 प्लस का 3, तो ये देखिए कितना देगा? 1/3 -3 प्लस का 3। ये देखिए -3 प्लस का 3 ये कैंसिल हो जाएगा, कितना होगा? 0। मतलब 0 1/2 × 0 बराबर कितना देगा? 0। A14 ये हो जाएगा 1/2 -3 × 1 प्लस का 4, ये देगा 1/2 -3 प्लस का 4, तो ये देगा फिर 1/2 और इसको -3 प्लस का 1, तो ये देगा 1 प्लस का 4, तो कितना देगा? 1। तो मतलब 1/2 × 1 बराबर कितना? 1/2। देखिए यहाँ तक तो हम लोग निकाल लिए। ये पहला रो की बात हो गया। तो अब हम लोग करते हैं किसका? दूसरा रो में चलते हैं। तो दूसरा रो के लिए आप लोग पहले इस डाटा को लिख लेते हैं साइड में कि देखिए पहला जो हम लोगों का देखिए A11 जो है हम लोगों का 1 निकला है, A12 जो है 1/2 निकला है, A13 0 निकला है, A14 1/2 निकला है। तो इसको हम लोग नोट कर लिए। अब हम लोग चलते हैं इससे आगे, मतलब A21 निकालने के लिए। A21 मतलब कि यहाँ पे देखिए मैंने इसको भी रफ़ कर दिया, इसको रफ़ नहीं करना चाहिए। मतलब Aij बराबर 1/2 -3i प्लस का j। देखिए यहाँ पे A21 निकालना है तो 1/2 -3 × 2 प्लस का 1। देखिए ये पहला i दूसरा वाला j, इसी कारण ये हो जाएगा 1/2 -6 प्लस का 1 बराबर 1/2 इंटू -6 प्लस का 1 -5 बराबर, ये मोड है, मोड से बाहर जब भी निकलेगा तो 1/2 × 5 बराबर कितना? 5/2।
उसके बाद देखिए A22 बराबर 1/2 माइनस 3 गुना 2 प्लस का 2, तो ये आएगा 1/2 माइनस का 6 प्लस का 2 बराबर ये हो जाएगा 1/2 माइनस 4 माइनस 6 प्लस का 2, ये देगा माइनस का 4। ये मोड से जैसे निकलेगा बाहर तो 4/2, तो ये हो जाएगा प्रोडक्ट 0, सॉरी प्रोडक्ट होगा 2। उसके बाद देखिए A23 जैसे निकालेंगे 1/2 मतलब माइनस 3 गुना का 2 प्लस का 3, ये देगा 1/2 माइनस 3 प्लस का गुना का 2, ये देगा माइनस का 6 प्लस का 3, ये देगा 1/2। ये देखिए माइनस 6 प्लस का 3 माइनस का 3, जैसे ही इसको मोड से बाहर निकालेंगे ये देगा प्लस का मतलब 3/2। A24 जैसे निकालेंगे ये देगा 1/2 माइनस 3, ये देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस का 4 कीजिए, मतलब 1/2 माइनस का 6 प्लस का 4 बराबर 1/2। देखिए माइनस 6 प्लस का 4 माइनस का 2, जैसे इसको मोड से बाहर निकालेंगे 2/2 बराबर कितना 1। अब देखिए यहाँ तक मैंने फिर निकाल लिया है, तो इसके बाद हम लोग नीचे में यहाँ पे लिख देते हैं कि A21 मैंने निकाला 5/2, A22 निकाला 2, A23 निकाला 3/2, उसके बाद A24 निकाला 1। तो अब हम लोग तीसरा रो में चलते हैं, तीसरा रो की बात करते हैं। देखिए इस सवाल सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात है, आराम से बैठिएगा, आराम से बनाइएगा, तुरंत बन जाएगा। ये देखिए AIJ क्या था 1/2 माइनस का 3I प्लस का J, यही है। इसमें हम लोग किसका निकालेंगे A31 मतलब 1/2 माइनस 3 गुना 3 प्लस का 1, ये हो जाएगा 1/2 3 तिया 9, मतलब कि ये माइनस कंसीडर कर रहा है तो माइनस का 9 प्लस का 1 बराबर 1/2 इंटू माइनस का 8। जैसे मोड से बाहर निकलेगा ये देगा 8 मतलब ये 8 देगा, इसको गुना करेंगे 1/2 से तो 8/2 हो जाएगा, इसको कटा दीजिए कितना आ जाएगा 4। अब हम लोग निकालेंगे क्या A32 मतलब 1/2। अब देखिए माइनस 3, ये देखिए A कितना है I कितना है 3, इसके बाद J कितना है 2। आप लोग समझ गए होंगे अब इसको। देखिए 1/2 तो माइनस का 9 प्लस का 2, ये देगा 1/2। ये देखिए माइनस 9 प्लस का 2 माइनस का 7, जैसे मोड से बाहर निकलेगा ये कितना देगा 7/2। अब देखिए A33 मतलब 1/2 माइनस 3 गुना 3 प्लस का 3, ये देगा 1/2 माइनस 3 गुना 3, ये देगा 9 माइनस का 9 प्लस का 3 बराबर 1/2। देखिए माइनस का 9 प्लस का 3 देगा माइनस का 6 बराबर ये हो जाएगा 6/2 बराबर कितना 3। देखिए जैसे मोड से बाहर निकलेगा निगेटिव जब भी रहेगा तो वो पॉजिटिव देता है। A34 ये देखिए 1/2 माइनस 3 गुना 3 प्लस का 4, ये देगा 1/2 3 तिया 9 माइनस का 9 प्लस का 4 बराबर हो जाएगा 1/2 माइनस का 9 प्लस का 4 माइनस का 5, ये देगा -5/। देखिए माइनस कंसीडर नहीं होगा, माइनस जैसे मोड में रहेगा तो ये बाहर निकलेगा तो प्लस देता है, हम लोग इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। तो ये देखिए, तो अब हम लोग इसको साइड से रफ़ कर लेते हैं और इसको हम लोग लिख भी लेते हैं कि ये कितना देता है। देखिए इसको पहले थोड़ा रफ़ कर लेते हैं। देखिए A31 जो आया था ये हम लोगों का 4 आया था। A32 जो है हम लोगों को कितना आया 7/2, और देखिए A33 जो आया है ये 3 आया है। A34 जो है ये 5/2 आया है। यदि हम इसको मैट्रिक्स में सजाएंगे तो इसका मैट्रिक्स क्या बनेगा। देखिए A11, A12, A13, A14, इसको पहले लिख डालेंगे 1/2, 0, 1/2। उसके बाद A21 मतलब 5/2, A22 2, 3/2, उसके बाद 1। फिर हम लोग 31 सजाएंगे मतलब 4, A32 7/2, इसके बाद A33 मतलब का ये 3, A34 मतलब 5/2। देखिए
ये मेरा 3 रो और 4 कॉलम का मैट्रिक्स तैयार हो गया। देखिए इसको मिलाइए और इसको मिलाइए, देखिए मिल गया। अब मतलब देखिए इसमें 3 रो बना और 4 कॉलम बना। अब हम लोग चलते हैं 6 नंबर पे। 6 नंबर में देखिए, 6 नंबर से थोड़ा आप लोग दिमाग लगाइएगा, कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है। हम लोग 10th में इस तरह के बहुत सवाल पढ़ते हैं, इसमें हम लोग ढेर सारा विधि भी सीखते हैं। देखिए इसमें कुछ है नहीं। फिर देखिए 6 नंबर, 6 का पहला है 4 3x 5 इक्वल टू YZ 1 5। ये देखिए, जब देखिए ये देखिए मैट्रिक्स कितना का है, ये देखिए 2 रो है 2 कॉलम है, तो ये 2 क्रॉस 2 मतलब पहले रो फिर कॉलम। इसमें देखिए ये भी 2 रो है, कॉलम कितना है 2 कॉलम है। एक बात ध्यान डालिए कि जितना प्रोडक्ट ये है ना, ये प्रोडक्ट 2 क्रॉस 2 का है, ये भी प्रोडक्ट 2 क्रॉस 2 का है, तो इसका मान भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। देखिए ये पहला है, ये A11 है, उसी तरह से इसका A11 आपस में क्या होगा, बराबर होगा। उसी तरह से ये x का वैल्यू भी A21 के बराबर होगा और z का जो वैल्यू है ये A12 के बराबर होगा। जैसे देखिए x बराबर आ गया मेरा 1, y बराबर हो गया 4 और z बराबर हो गया 3। इसमें तो है नहीं कुछ। इसमें हम लोग अब चलते हैं दूसरा नंबर पे। 6 का दूसरा नंबर, देखिए 6 का दूसरा नंबर है x प्लस का y, ये है 2, ये 5 प्लस का z, ये है x इंटू वाई, बराबर करना है 6 2 5 8। देखिए इसमें हम लोग यहाँ पे चलते हैं तो देखिए ये भी 2 क्रॉस 2 का है, ये भी 2 क्रॉस 2 का है। तो क्या करते हैं, ये जो पहला जो दिख रहा है A11 और इसके A11 के बराबर करेंगे। तो देखिए x प्लस वाई बराबर किसको लिखेंगे 6, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। और देखिए यहाँ पे x इंटू वाई है, तो x इंटू वाई बराबर कितना हो जाएगा 8, इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब देखिए इसको हम लोग x और y का मान निकालना है, तो हम लोग क्या करते हैं, इससे ये जो समीकरण 1 है, इससे या तो x या y का कोई वैल्यू निकाल के या तो इसमें 2 में पुट कर दीजिए, x और इससे समीकरण बनेगा। और इसे सॉल्व करने पर देखिए क्या बनेगा। देखिए समीकरण यहाँ पर लिख देते हैं, समीकरण 1 से। तो एक समीकरण 1 से जैसे लिखेंगे, देखिए x प्लस वाई बराबर 6, तो x का वैल्यू निकालना है तो 6, ये देखिए प्लस में y है तो उसको हम RHS में भेज रहे हैं तो ये माइनस का हो जाएगा। इसको इक्वेशन कितना मान लेते हैं 3। अब देखिए समीकरण 3 का मान समीकरण किस में रख देते हैं 2 में 2 में रखने पर ये आ जाएगा। देखिए x इंटू वाई बराबर कितना है 8, यहाँ पे x का वैल्यू रख रहे हैं हम लोग 6 माइनस वाई इंटू का y बराबर 8। यदि हम लोग इसको गुना करेंगे तो ये देगा कितना, देखिए 6 इंटू वाई कितना हो जाएगा 6y माइनस का y इंटू वाई मतलब कि माइनस का y स्क्वायर बराबर 8। यदि हम लोग इसको आगे लिखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिखने का एक तरीका ये है कि जैसे कि यहाँ पे माइनस का y स्क्वायर, तो इसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। कैसे, देखिए माइनस का y स्क्वायर प्लस का 6y, ये देखिए RHS में प्लस है तो इसको LHS लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस बराबर कितना 0। तो इसमें करेंगे क्या, देखिए माइनस का y स्क्वायर है ना, हम लोगों को शुरू में कभी भी टर्म जो है माइनस में नहीं रखा जाता। इसके लिए हम लोग या तो माइनस से इसको गुना कर देते हैं, तो इसे माइनस को या कॉमन भी ले सकते हैं, नहीं तो गुना कर दीजिए। माइनस कॉमन लिए तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। तो देखिए ये माइनस जाके प्लस को क्या करेगा माइनस हो जाएगा, और ये माइनस आपस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 8 बराबर कितना 0। ये देखिए इसी की तरह से ये y स्क्वायर, ये देखिए माइनस इसके साथ 0 से गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब 6y प्लस का 8 बराबर कितना 0। अब देखिए इस समीकरण को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे देखिए y स्क्वायर माइनस का 6y प्लस का 8 बराबर 0। देखिए इसमें हम लोग जैसे कि बहुपद सीखते हैं ना,
10th क्लास में 9th क्लास में इसको तोड़ने का फैक्टरेशन करने का हम लोग नियम सीखते हैं कि ये देखिए फर्स्ट वाले टर्म को लास्ट वाले के साथ गुना कीजिए, मतलब 8y² हो गया, और नहीं तो ये देखिए गुना करके कितना लाना है और जोड़ और घटो करके कितना लाना है माइनस का 6y। तो आप कैसे तोड़ सकते हैं 8 को, देखिए y² इसको तोड़ने का है तो जैसे कि हम लोग 8 लाना है तो इसको ले सकते हैं माइनस का 4y और माइनस का 2y प्लस का 8 बराबर कितना दे देगा तो 0। देखिए 4 दूनी 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8 हो गया। अब देखिए 6 लाना है तो -4 माइनस का 2 ये कितना देगा माइनस का 6 देगा। तो ये देखिए इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो y कॉमन आ जाएगा, मतलब y माइनस का 4, इससे कॉमन 2 लेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस का 4 बराबर कितना 0। अब देखिए इधर भी y-2 और इधर भी y-2 है तो यहाँ पे लिखेंगे y-4 है तो y-4 और यहाँ पे क्या है y-2 बराबर कितना 0। यहाँ देखिए y-4 बराबर 0 तो y को इधर RHS ले जाएंगे, ये 4 को तो ये माइनस का है तो क्या देगा प्लस का। अब देखिए y-2 बराबर 0 तो y जैसे माइनस का है तो उधर RHS ले जाएंगे तो क्या होगा प्लस का, मतलब y का 2 वैल्यू आया। y का जैसे 2 वैल्यू आया, जैसे कि y बराबर 4 और y बराबर 2, उसी तरह से यदि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे तो हम इसको रफ करना चाहेंगे। देखिए नहीं तो हम रफ नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए आगे देखिए हम लोगों का समीकरण दूसरा क्या था x + y बराबर कितना 8, समीकरण 2 है। इसमें एक बार हम लोग y बराबर 4 रखने पर तो ये दे देगा, मतलब x × y बराबर 8, तो y के जगह पे हम लोग 4 रखेंगे तो ये कितना देगा x × का 4 बराबर कितना हो जाएगा 8, मतलब 4x बराबर 8, तो x बराबर 8/4 बराबर कितना 2, मतलब एक वैल्यू मेरा जो है x का कितना आ गया 2 आ गया। उसके बाद हम लोग एक बार y बराबर 2 रखते हैं, y बराबर 2 रखने पर हम लोगों का क्या आएगा देखते हैं, x × का 2 बराबर का 8, मतलब 2x बराबर 8, तो x बराबर 8/2 बराबर कितना 4, तो मतलब एक बार x का वैल्यू 2 और एक बार x का वैल्यू 4 आया। तो इसमें और y का एक बार वैल्यू 4 आया, एक बार कितना आया 2 आया। तो यहाँ पे हम लोग इसका मान रख सकते हैं कि x का मान क्या सब आ गया 2 और 4, एक बार इसका वैल्यू y का वैल्यू क्या सब आ गया, y का मान आ गया 4 और 2, मतलब कि यहाँ पे हम लोग या तो x बराबर 2 रखेंगे और x बराबर 2 रखेंगे तो y का वैल्यू हमको क्या रखना पड़ेगा 4 रखना पड़ेगा। तो ये एक साथ लिखा जाएगा, तो मतलब 2x बराबर 2 y बराबर 4 एक साथ लिखा जाएगा और x बराबर 4 और y बराबर 2 एक साथ लिखा जाएगा। लेकिन इसमें देखिए एक चीज़ और है कि ये z का भी वैल्यू पूछा जा रहा है, मतलब 5 प्लस का z बराबर कितना हो जाएगा 5, तो z का वैल्यू कितना होगा 5 - 5 बराबर कितना 0, ये प्लस में है दूसरे साइड जाएगा तो माइनस हो जाता है, तो z का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे z बराबर 0, यही आपका क्या है आंसर है। आप लोग सही से इसको देख लीजिएगा। मैंने सबसे पहले यहाँ से लेके यहाँ तक सॉल्व किया, यहाँ सॉल्व करने के बाद मैंने यहाँ पे दोनों y का मान निकला, y का मान फिर मैंने इसमें पुट किया तो x 2 निकला, उसी तरह से x का मान 2 और 4 निकला और y का मान 4 और 2 निकला। उसी तरह से यदि हम यहाँ x बराबर 2 रखते हैं तो y का वैल्यू यदि 4 रखेंगे तभी ये 6 होगा, यहाँ पे देख लीजिए, और दोनों को यदि गुना करेंगे 2 × 4 तभी 8 होगा। इसी कारण मैंने इसको इस टाइप से लिखा। अब देखिए इसका मैंने तीसरा नंबर देखता हूँ। देखिए वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, इसी कारण से हम यही क्वेश्चन तक रहेंगे। जैसा देखिए तीसरा नंबर x + y + z, x प्लस का z और y प्लस का z, इसका जो वैल्यू है 957 इसके बराबर है। देखिए 957 के बराबर बोला जा रहा है ना, तो इसमें देखिए इसको समीकरण 1 मान लीजिए, x + y + z बराबर कितना हो गया 9, समीकरण 1 हो गया। इसके बाद x प्लस का z बराबर 5, समीकरण दूसरा हो गया। उसके बाद y प्लस का z
बराबर 7 हो गया, ये समीकरण 3 हो गया। तो इसमें देखिए एक चीज़ कर सकते हैं कि देखिए एक्स वाई और जेड का वैल्यू यदि इसमें रख दे तो एक्स का मान निकल जाएगा, नहीं तो एक्स प्लस जेड का रख देते तो वाई का निकल जाएगा। तो ऐसे रख सकते हैं कि समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर, मतलब समीकरण 1 देखिए y प्लस जेड बराबर कितना 9, इसमें किसका वैल्यू रखना है x प्लस जेड का, मतलब x प्लस जेड का कितना होता है 5 प्लस y बराबर 9, तो y बराबर 9 माइनस 5 बराबर कितना 4, मतलब देखिए y का वैल्यू कितना आ गया 4 आ गया। उसी तरह से यदि हम लोग समीकरण 3 में y का मान रख दें तो हमको z का मान निकल जाएगा। समीकरण 3 में y का मान रखने पर, y का मान जैसे रखेंगे y प्लस जेड बराबर 7, तो y का वैल्यू है 4 प्लस का z बराबर 7, तो z बराबर हो जाएगा 7 माइनस 4 बराबर कितना 3, मतलब y का वैल्यू आया 4 और z का वैल्यू आया 3। उसी तरह से समीकरण जो दूसरा देख रहे हैं, यदि हम लोग इसमें z का वैल्यू पुट कर दें तो हम लोगों का x का मान निकल जाएगा। तो लिख देते हैं यहाँ पे समीकरण 2 में किसका मान रख दे z का मान रखने पर, z का मान जैसे रखेंगे तो x प्लस का z बराबर 5, तो z का वैल्यू 3 है तो x प्लस 3 बराबर 5, तो मतलब x बराबर 5 माइनस का 3 बराबर 2। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू कितना आया, x का वैल्यू आया 2, y का वैल्यू आया 4 और z का वैल्यू आया 3। यहाँ आपको दिख रहा है कि अब देखिए इसका जो हम लोग 6 के बाद 7 नंबर जो है, 7 नंबर से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, पार्ट 3 में देखेंगे। हम लोग धीरे धीरे डेली एक एक वीडियो करके मैं डेली अपलोड करूँगा, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा।